पढ़ लेती हूँ। पहले कालांश में चित्र के बारे में अपनी भाषा में सरल बातचीत करना, इस लक्ष्य के लिए मैं चित्र चार्ट का उपयोग करके चर्चा शुरू करूंगी। उसके बाद मैं बच्चों के साथ चित्रकारी पे आधारित चर्चा करूंगी। इसी तरह मैं सभी 3 कालांशों की गतिविधियां पढ़ती हूँ। गतिविधियों को पढ़ने के बाद मैं आवश्यक सामग्री एकत्र करती हूँ और मौखिक भाषा और पठन के लिए प्रश्न बनाती हूँ, जिसकी आवश्यकता कल सभी 3 कालांशों के लिए होगी। पाठ योजना में प्रत्येक कालांश के बाईं तरफ इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो पहले कालांश के लिए मुझे चित्र चार्ट की आवश्यकता होगी और मैं प्रश्न की एक सूची बनाऊंगी। कालांश 2 के लिए मुझे कार्य पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका और ब से शुरू होने वाले शब्दों की सूची चाहिए। कालांश 3 के लिए मुझे छात्रों से पूछने के लिए बिग बुक, चिड़िया और कुछ सवाल चाहिए होंगे। अब मैं कल के शिक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कल हर कालांश में मैं क्या गतिविधियां कराऊंगी। कल के लिए सामग्री इकट्ठा हो चुकी है और कक्षा में पूछने के लिए सवाल भी तैयार हैं। मैं ठीक कल्पना कर सकती हूँ कि कल मेरी 3 कालांश कैसी होंगी और मैं काफी आश्वस्त महसूस कर रही हूँ। भाषा के दैनिक शिक्षण में 3 कालांश हैं और प्रत्येक कालांश में दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। पहले कालांश में मौखिक भाषा, दूसरे में डिकोडिंग और तीसरे में पठन की दक्षता पर कार्य किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी संदर्शिका के साथ एक दिन के भाषा का शिक्षण करती हूँ। भाषा का पहला कालांश मौखिक भाषा विकास के लिए है। इस कालांश में मैं TLM या कहानी के उपयोग से चर्चा प्रारंभ करती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों के साथ चर्चा से संबंधित कुछ सवाल जवाब करती हूँ और अंत में छात्र आपस में चर्चा करते हैं। आइए देखें कि संदर्शिका मुझे कैसे मदद करती है। हाथी आता। मौखिक भाषा की शुरुआत कक्षा में आनंददायक वातावरण स्थापित करने से होती है। इसके लिए मैं शुरुआत एक कविता या गीत से करती हूँ। नहीं किसी का बोझ उठाता। इसके बाद मैं बच्चों को घेरे में बैठाती हूँ और बातचीत शुरू करती हूँ। आज मैं चित्र चार्ट होली का उपयोग करके पाठ योजना के अनुसार मौखिक भाषा पे काम करूंगी। हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। Yes, ma'am. ध्यान से देखिए बेटा। इसके बाद कल तैयार किए गए प्रश्नों की सूची के साथ मैं छात्रों से सवाल जवाब शुरू करती हूँ। घर कितने दिख रहे हैं? पहले मैं ऐसे सवाल पूछती हूँ जिसका एक ही सही उत्तर होता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसमें? और उसके बाद ऐसे सवाल पूछती हूँ जिसके एक से अधिक सही उत्तर होते हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं होली से पहले? कैसे तैयारी करते हैं? होली का त्योहार है, मनाना है, तो क्या क्या लाएंगे आप? बढ़िया। और प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं 3-4 छात्रों से उत्तर पूछती हूँ। नहाएंगे, फिर घर में सबके गले मिलेंगे, फिर दूसरों के घरे अपने दोस्त के जाएंगे, फिर गले मिलेंगे। ऐसे ही खूब सारे सवाल जवाब के द्वारा मैं कोशिश करती हूँ सारे बच्चों को बोलने का मौका मिले। इसके बाद मैं संदर्शिका अनुसार छात्रों से नोटबुक में होली से संबंधित कुछ बनाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे चित्र बनाएंगे होली से रिलेटेड, ठीक है? और फिर उन्हें अपने बनाए हुए चित्र पर आपस में चर्चा करने के लिए कहती हूँ। तो सारे बच्चों का बन गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब आप लोग क्या करेंगे? जो आपने चित्र बनाया है ना, वो अपने फ्रेंड को, अपने साथी को बताएंगे कि
आपस में चर्चा करवाना मौखिक भाषा के कालांश का आखिरी पड़ाव है। इसी के साथ मौखिक भाषा कालांश समाप्त होता है। दूसरा कालांश डिकोडिंग के लिए है। इसके 4 चरण हैं। सबसे पहले नए वर्ण के ध्वनि और चिन्ह की पहचान करेंगे। आज बच्चे ब वर्ण सीखेंगे। दूसरे चरण में ब ध्वनि के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। तीसरे चरण में छात्र ब से शब्द पढ़ेंगे और आखिरी चरण में बच्चे कार्यपत्रक में ब वर्ण पर दिए गए लेखन कार्य करेंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नई ध्वनि की पहचान करेंगे। वर्ण पहचान के लिए सबसे पहले मैं छात्रों से ध्वनि की पहचान करवाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये क्या है? हाँ, आप बताइए, पहली ध्वनि कौन सी थी बाल में? बा। और इस ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पूछती हूँ। बस बत्तख। वाह, बताया तो है ना, बताया है। तो इसमें पहली ध्वनि कौन सी आई? बा। फिर उसी वर्ण के चिन्ह की पहचान करते हैं। क्या है? इसको जो है हम लोग ऐसे बनाते हैं। फिर इस चिन्ह की पहचान बोर्ड पर लिखे कुछ शब्दों में से करवाती हूँ। मैं बच्चों को एक एक करके सामने आके ब पर घेरा लगवाती हूँ। अरे वाह। अब ये बताइए, आपके क्लासरूम में ब कहाँ है? फिर बच्चे ब चिन्ह को कक्षा की दीवारों में चित्र चार्ट या अपनी किताबों में ढूंढते हैं। इसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग में आज की ध्वनि को पहले सीखे गए ध्वनियों के साथ मिलवाती हूँ। कोई और वर्ड हम लोग मिलाएंगे जिससे कि एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे ब, स, ब और ल। क्या हो गया? ब, ल। कई बार ब्लेंडिंग का अभ्यास करवाती हूँ। और न। तो ब, ट, न। क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, बटन। इसके बाद मैं शब्द पठन करवाती हूँ। ठीक, अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। जिन ध्वनियों की ब्लेंडिंग करी गई थी उन्हीं के चिन्हों की ब्लेंडिंग दिखाकर मैं शब्द पठन करवाती हूँ। अब ये कौन पढ़ के मुझे बताएगा? मैं सारे बच्चों को शब्द पढ़ने का मौका देती हूँ। यहाँ के लिए जब दोनों को एक साथ लिख देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? बल। वेरी गुड, क्लैप। और उसके बाद लेखन कार्य करवाती हूँ। अब मैं आप लोगों को वर्कबुक दूंगी। लेखन के लिए छात्रों को डिकोडिंग संबंधित कार्यपत्रक खोलने के लिए बोलती हूँ। ब वर्ड पर गोला बनाएं। ठीक है, सब लोग पेंसिल निकालिए। हाँ, जो इसमें ब वर्ण जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको क्या करेंगे? हाँ। सवाल समझने के बाद उन्हें करने के लिए कहती हूँ। गोला बनाना है। हाँ, सब लोग ढूंढ के खोजते हैं। सुंदर सुंदर। हाँ, सुंदर। हाँ, बिल्कुल डॉट्स पे चलाना है बेटा। हाँ, बहुत सुंदर। जब छात्र कार्यपत्रक पे काम कर रहे हैं तब मैं कक्षा में निरीक्षण करती हूँ। हाँ, इधर से ऐसे लाइन जाएगी ना, ऐसे ऐसे जाएगी बेटा, ये बेटा। और उनकी शंकाओं को दूर करती हूँ। अंत में कार्यपत्रक के सही जवाब सभी के साथ दोहराती हूँ। फिर वेरी गुड, क्लैपिंग। और इसी के साथ डिकोडिंग कालांश समाप्त होता है। भाषा का तीसरा कालांश पठन के लिए निर्धारित है। मैं 4 चरणों में कराती हूँ। पहले मैं बिग बुक से एक कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। इसके बाद कहानी में आए नए शब्द का अर्थ समझाती हूँ। उसके बाद
2 बार साझा पठन करवाती हूँ और अंत में बच्चों के साथ बिग बुक की कहानी पे चर्चा करती हूँ। ठीक है, अब हम लोग कहानी सुनेंगे। कहानी किसको किसको पसंद है? बिग बुक पठन के लिए मैं बच्चों को घेरे में बिठाती हूँ और उन्हें उसका पहला पृष्ठ दिखाती हूँ। ये हमारी बिग बुक है। कौन सी बुक है? बिग बुक। हाँ, और इसमें चित्र दिख रहे हैं आपको? चित्र दिख रहे हैं? इसमें क्या क्या दिख रहा है? मैं शीर्षक और चित्र पर बच्चों के साथ चर्चा करती हूँ। चिड़िया है, तो ये कहानी किसकी किसकी हो सकती है? हाँ, चिड़िया की, बिल्ली और चिड़िया की कहानी है। तो हम लोग पढ़ें? और फिर हर पृष्ठ पर बने चित्र को दिखाते हुए पढ़ाना शुरू करती हूँ। एक चिड़िया तालाब में पानी पी। कहानी पढ़ते समय मैं हर शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ती हूँ और बच्चों को सुनने के साथ ही चित्र पर ध्यान दिलवाती हूँ। और फिर क्या हुआ? वो उड़ से उड़ गई। इसके बाद नए शब्द चिन्हित करती हूँ। तालाब, तालाब सुना है?